अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी हमने स्टार्ट की थी आज। इसमें देखो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर में फ्लैजेलम इंपॉर्टेंट है। फ्लैजेलम क्या है? प्रोटीन से मिलके बना हुआ है और हेल्प करता है मोटेलिटी में। ठीक है, और इसकी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में स्पोर इंपॉर्टेंट है। स्पोर किस चीज से बना हुआ होता है? केराटिन लाइक कोट होता है, डाइप्लोनिक एसिड, पेप्टाइडोग्लाइकेन और डीएनए। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? ये होता है सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के अंदर। जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया वो कौन से हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, और काम क्या है इनका? सर्वाइवल देते हैं, रेजिस्ट करते हैं डिहाइड्रेशन को, हीट को और केमिकल को। अच्छा, इसके अलावा इसका कैप्सूल देखें। सेल इन्वेलप में कैप्सूल, कैप्सूल क्या है? डिस्क्रीट लेयर यूजुअली मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द फेगोसाइटोसिस। अच्छा, इसके अलावा देखना है आपने आउटर मेम्ब्रेन। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है? आउटर लीफलेट कॉन्टेन एंडोटॉक्सिन। अब कोई पूछे कि बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है? उसमें एंडोटॉक्सिन होता है। ठीक है, इम्बेडेड प्रोटीन, पोरेन एंड अदर मेम्ब्रेन प्रोटीन। और इनर प्लेट के अंदर क्या होता है? फास्फोलिपिड। दो चीजें हैं इसकी। जो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, क्या है? आउटर लीफलेट, दूसरा इनर लीफलेट है। जो आउटर लीफलेट है वो किससे बना होता है? एंडोटॉक्सिन उसके अंदर होता है। और जो इनर प्लेट है वो उसके अंदर होता है हमारे पास फास्फोलिपिड। और ये किसके अंदर होता है? ग्राम नेगेटिव के अंदर होता है। इसी वजह से ग्राम नेगेटिव जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या काज कर सकते हैं? हमारे पास शॉक और फीवर काज कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है? एंडोटॉक्सिन है। ठीक है, उसमें क्या होगा? लिपिड इंक्लूडिंग फैक्टर और इंटरल्यूकिन एंटीजन, ओ फास्फोलिपिड कंपोनेंट। बस, और इसमें से कुछ नहीं करना आपने। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम स्टेनिंग। अब ग्राम स्टेनिंग हम कब कब कराते हैं? ग्राम स्टेनिंग कब कराते हैं? बैक्टीरियल की बैक्टीरिया को मालूम करने के लिए करवाते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन लेफ्ट है ये बैक्टीरियल एडिशन के लिए। बैक्टीरिया विथ पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, उसके अंदर क्या होता है? क्रिस्टल वायलेट डाई होता है, खास तौर पर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे? टर्न होते हैं रेड या फिर पिंक कलर में, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, और जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो कौन से कलर में जाते हैं? वो आपके पर्पल कलर देते हैं। ठीक है, वॉयलेट या पर्पल कलर में। अच्छा, उसके मैंने एग्जांपल दी हुई है ट्रेपोनिमा लेप्रोसियाई, ये याद करने की जरूरत नहीं है। माइकोबैक्टीरियम में देखो, माइकोबैक्टीरियम में याद रखना सेल वॉल के अंदर लिपिड कंटेंट हाई होता है। इसके अलावा ये वाला एमसीक्यू आता है कि वो कौन से बैक्टीरिया हैं जिनकी कोई सेल वॉल नहीं होती? माइकोप्लाज्मा और यूरिया प्लाज्मा, इन दोनों के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, अच्छा, और जिम्सा स्टेन देखो। जिम्सा स्टेन में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो जिम्सा स्टेन पे आते हैं? एक क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, ट्रेपेनसोमास और बोरीलिया, हेलिकोबैक्टर और प्लाज्मोडियम। इसके अलावा इंडिया इंक्स के स्टेन जो हम क्या करते हैं? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म। ये आपका बीसीक्यू की दफा है। इंडिया इंक जो है स्टेन क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म। स्टेन, जेडन स्टेन हम किस लिए कर रहे होते हैं? एसिड बैक्टीरिया ये स्टेन करते हैं माइकोलिक एसिड सेल वॉल। अब ये अक्सर पूछा जाता है कि सेल वॉल के अंदर कौन सी चीज मौजूद है, तो वो है आपकी माइकोलिक एसिड। ठीक है, नुक का आता है हमेशा एप्सिस के साथ सिनेरियो। ठीक है, इसके अलावा क्या आएगा? हमारे पास प्रोटोजोआ आएगा। अच्छा, सिल्वर स्टेन। सिल्वर स्टेन के लिए क्या चीज चाहिए? सॉरी, किन किन के लिए होता है? हेलिकोबैक्टर, लेग्यूनेला, बॉर्डिटेला और न्यूमोनाइटस ड्यूरिसाई, एस्परजिलस फमिगेटस। अब ये जो न्यूमोनाइटस ड्यूरिसाई है वो नमोनिया काज करता है खास तौर पे किन लोगों में? जो इम्यूनोसप्रेस एचआईवी इंडिविजुअल्स होते हैं, एचआईवी में, एचआईवी में जिरोविसाई को याद रखो, जरूरत वाला आंसर है वो एचआईवी पॉजिटिव। और एस्परजिलस फमिगेटस, एस्परजिलस फमिगेटस सिनेरियो होता है वो फार्मर काम कर रहा होता है खेतों में और उससे फिर ये इन्फेक्शन हो जाता है, उसके साथ आता है। और दूसरा हाई होता है। एस्परजिलस में कौन से हाई होंगे? सेप्टेट होंगे, नॉन सेप्टेट होंगे? सेप्टेट। वेरी गुड। एस्परजिलस के एस को बड़ा कर लो, उससे याद रखो कि सेप्टेट हाइफी होते हैं इसमें। फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेन,
ये किस लिए होता है? यूज टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया, वायरस, जियार्डिया और क्रिप्टोस्पोरोडियम के लिए। अच्छा, ये जो एगर है और स्टेन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए यूज करते हो वो है चॉकलेट एगर, नाइसेरिया गोनोरिया के लिए टीएम एगर, थायरन मार्टिन एगर जो है, थायर मार्टिन एगर, ये यूज करते हो। और पर्टूसिस में आप लोग क्या यूज करते हो? बॉर्डेड जेंगो एगर या फिर रेगन ल्यू मीडियम यूज करते हो। बीजी जो एगर है ये आपने याद रखना है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, थीरिया 3, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया इसमें। दूसरा ये क्या काज करता है? मायोकार्डाइटिस, मतलब कार्डियक डिफेक्ट इसके बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा डिप्थीरिया का क्या आता है? एक तो इसका एगर पूछते हैं, तो टेल यूराइट एगर होता है, ठीक है। और मीडियम कौन सा पूछते हैं? मीडियम है इसका लोफ्लर मीडियम। ये दोनों एगर और मीडियम दोनों का क्वेश्चन आया हुआ है डिप्थेरिया का। अच्छा, और डिप्थेरिया टॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये इन्वॉल्व होता है इन द बताओ। डिप्थेरिया टॉक कर रहा होता है इन जो सिंथेसिस होती है उसमें इन्वॉल्व होता है, डिक्रीज करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। इसका जो पावरफुल इफेक्ट ऊपर है, जिसकी वजह से ये क्या काज करता है? मायोकार्डाइटिस काज करता है और खास तौर पे एवी ब्लॉक करता है। लेकिन अगर मोस्ट कॉमन का कार्डाइटिस आपसे पूछा जाए तो आपने क्या चूज करना है? कोक्सेकी वायरस। ये 7 पॉइंट इसके एक ही जगह पे लिख लो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम, तो इसके लिए क्या करते हैं हम? एलजे मीडियम यूज करते हैं, एलजे मीडियम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटिंग इंटेरिक्स, उसमें क्या है? मिकॉन की एगर होता है। मिकॉन की एगर इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है? फर्मेंटेशन प्रोड्यूस एसिड काजिंग कॉलोनी ऑफ, जो कि टर्न हो इनटू द पिंक कलर। अच्छा, इकोलाई, इकोलाई के लिए क्या करती हो? ई से इकोलाई, ई से ईएमबी एगर। ईएमबी एगर का पूरा नाम क्या है? इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर। और ये देता है कॉलोनी विद ग्रीन मेटेलिक शीट। और नहीं आता फंगाई, फंगाई का देखो सेब्रॉड्स एगर होता है इसमें। अच्छा, आगे हमने देखना है एरोब्स कौन कौन से हैं और फैकल्टेटिव एनएरोब कौन कौन से हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले है एनएरोब। एनएरोब कौन कौन से होते हैं? बताया हुआ है, ट्रोडियम बैक्टीरियाई और एक्टिनोमाइसिस इसराइली, ठीक है। ये सारे इसकी एग्जांपल फैकल्टेटिव कौन से होते हैं? मे यूज ऑक्सीजन एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू जनरेट, लेकिन ये यूज कर सकते हैं फर्मेंटेशन को भी और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे को भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या आता है? स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफलोकोकस, इंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर, क्या आता है? रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया और कॉक्सेला। और इन फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर, इसमें क्या आएगा? सैल्मोनेला, नाइजेरिया, ब्रूसेला, माइकोबैक्टीरियम, लिसेरिया। अच्छा, इसमें ये सारे सारे याद नहीं रखने, सिर्फ आपको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर का पता हो कि एनारोब कौन से हैं और एरोब कौन से हैं। अच्छा, इनकैप्सुलेटेड इसे आपने छोड़ देना है। यूरिएस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ये कौन से हैं? ये देख लो, पी चंक्स, इसका पी से क्या है? प्रोटियस, सी है क्रिप्टोकोकस, ए से एच पाइलो से यूरियोप्लाज्मा, एन से नोकार्डिया, के से कैप्सेला और एस से हमारे पास एपिडर्माइडस। और दूसरे ऐसे सेप्टोफिटिकस भी है। यूरिएस हाइड्रोलाइज करता है यूरिया को ताकि रिलीज करे अमोनिया, ठीक है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जिसकी वजह से पीएच इंक्रीज हो जाती है। और ये प्री डिस्पोज है टू स्टूवाइट या फिर मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन के लिए, पर्टिकुलरली आपका जो प्रोटियस है। प्रोटियस मिराबिलिस क्या काज करता है? यूटीआई अच्छा, और नेक्स्ट है हमारे पास कैटालिस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। कैटालिस्ट पॉजिटिव क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं H2O2 को, किसमें? वाटर में और ऑक्सीजन के बबल्स में, ठीक है। और इट कैन बी कन्वर्टेड टू माइक्रोबिसिडल प्रोडक्ट
बाय इंजाइम, कौन सा इंजाइम? माइलोपर ऑक्सीडेज इंजाइम की वजह से, ठीक है। अब बिग कैटालिस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? टिटेला, एच पाइलोरी और नोकार्डिया, सूडोमोनास, लिस्टेरिया, एस्परजिलस, कैंडाइडा, इकोलाई, सीरेशिया और स्टेफलोकोकाई, ये सारे जो हैं कैटालेस पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पे ना कैटालेस पॉजिटिव के दो चार चीजें याद रखना आप, ये सूडोमोनास को, लिस्टेरिया को, एस्परजिलस को, इकोलाई को और स्टेफ और सीरेशिया, इन्हें याद रखना है, ठीक है। पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन से हैं? इसराइली। अब यहाँ निमोनिक is actively used in IUCD implants and produce sulfur containing talcum powder like granules. अब इसका जो आता है कि IUCD इम्प्लांट्स में कौन सा जो है बैक्टीरिया होता है, वो है एक्टिनोमाइसिस, इसीलिए हमने कहा है IUCD इम्प्लांट्स, ठीक है। IUCD इम्प्लांट्स के साथ एक आ गया, और दूसरा आता है कि सल्फर कंटेनिंग ग्रेन्यूल में होते हैं, वो भी एक्टिनोमाइसिस में होते हैं। कहीं पे आता है कि टाल पाउडर लाइक ग्रेन्यूल एक्टिनोमाइसिस के अंदर है, और ये कौन सा कलर देता है? येलो कलर देता है। ये सारे इसके सिनेरियो हैं। उसके बाद है हमारे पास एस ऑरियस, जो एस ऑरियस है ना, ये भी येलो इन कलर, येलो पिगमेंट देता है, येलो पिगमेंट कॉलोनीज देता है एस ऑरियस। फिर है सूडोमोनास एरोजिनोसा, सूडोमोनास देता है ग्रीन, ब्लू ग्रीन पिगमेंट देता है, जिसे आप क्या कह रहे हो? पायोसाइनिन या फिर पायोवोल्टिन। फिर आता है सिरेशिया, सिरेशिया क्या काज करता है? रेड पिगमेंट काज करता है। हॉट सॉस से याद रखना है इसे। अब जो कैथीटर या प्रोस्थेटिक डिवाइसेस में इन्फेक्शन होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? एस एपिडर्माइडस में होते हैं, और ये अक्सर सिनेरियो जो है ना प्रोस्थेटिक डिवाइस के साथ आता होता है। उसके बाद है विरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई, ये किसमें होंगे? जिनमें डेंटल प्लाक्स बनते हैं और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। फिर है सूडोमोनास एरोजिनोसा, ये किसमें होता है? रेस्पिरेटरी ट्री कोलोनाइज विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब मुझे जल्दी से बताओ, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट थी कि रिसेसिव थी? ऑटोसोमल रिसेसिव। रिसेसिव। रिसेसिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है ये कॉन्टेक्ट लेंस। कॉन्टेक्ट लेंस का एक सिनेरियो आता है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कॉन्टेक्ट लेंस के अंदर इन्फेक्शन कर, तो क्या इखेंथोसिस, इखेंथोसिस, कॉन्टैक्ट इखेंथोसिस, यूं याद रखो। मैम कॉन्टेक्ट लेंस में फिर ये एरोजिनोजा और फिर दोनों का ही ऑप्शन है? हाँ हाँ, दोनों दोनों का ऑप्शन है, दोनों आए में। एक एरोजिनोसा का भी है, वैसे ये अक्सर कॉन्टेक्ट लेंस का ना आपका इकेंथोसिस के साथ आता है। इकेंथोसिस के सी को ना कॉन्टैक्ट से याद रखो। ओके। के बाद ओटाइटस मीडिया, ओटाइटस मीडिया में क्या आता है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब मुझे ये बताओ, जो आपका टेक फॉर्मिंग है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है? स्पोर फॉर्मिंग है। स्पोर फॉर्मिंग क्या रिकेट्स। होते हैं? सब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, दैट फॉर्म स्पोर। और स्पोर को किल करने के लिए कितना टेम्परेचर की जरूरत होती है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स। जितने भी सर्जिकल आइटेंट हैं, स्टीम करते हो एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स। इसके अलावा जो पायोडीन है ना, आपकी पायोडीन और परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी क्या होते हैं? ये भी स्पोरिसिडल एजेंट होते हैं। इनके अंदर अंदर कौन सी चीज होती है जो इन्हें रेजिस्टेंट बनाती है, हार्ड बनाती है? इनके अंदर होता है डिक्लोनिक, जो कि हीट रेजिस्टेंट है। अब इनकी एग्जांपल दी हुई है ए बी सी, ऑटोक्लेव टू किल बेसिलस एंड क्लोस्ट्रोडियम। मतलब जितने भी क्लोस्ट्रोडियम है और जितने भी बेसिला हैं, सारे के सारे स्पोर फॉर्मिंग है। अब
सेविंग करनी है ताकि उनके स्पोर है वो मर जाएं। क्या एग्जांपल उन्होंने बताया, एंथ्राक्स है, सीरस है, बल्सम है, डिफिसी है, परफरेंजिस है, क्लोस्ट्रिडियम टेनाई है। अच्छा, विरुलेंट एजेंट या विरुलेंट फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विरुलेंट फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, होस्ट इम्यून रिस्पांस को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। इसमें से पहले आता है आपका कैप्सूलर पॉलीसेक्राइड, ये क्या बैक्टीरिया का मेजर करता है साइटोसिस, ताकि सिखाया ना जाए, ठीक। लाइसिन ए बाइंड एंड प्रिवेंट करते हैं ऑफ फेगोसिस को, एस और एस। अब ये एस और एस का जो है ना अक्सर आता होता है आपके पास नैरी है। उसके बाद आता है आई आई ए पी एस। जी जी, क्या हुआ? ये स्टेरियो आपका आया हुआ है प्रोटीन ए वाला। अच्छा, आई प्रोटीन है इंसान, क्लीन करता है, अलाउ करता है बैक्टीरिया को कि वो एडहियर करे और ना करे कहाँ, म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर। और ये कहाँ से, ये सिक्रीट होता है शिन से, HIN, एस से है एस निमोनी, एच से हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा और एन से है नाइजेरिया। उसके बाद है एम प्रोटीन। प्रोटीन कितनी है, एम प्रोटीन एगोसाइटोसिस है और एक्सप्रेस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। बस इतना ही याद रखो। इसके अलावा ये जो मोलेकुलर मेमोरी ना, ये आगे एक ऑर्गेनिज्म आएगा उसमें बताएंगे कि ये मोलेकुलर मेमोरी है, वो है एस्पायोजन। एस्पायोजेंस क्या करता है, मोलेकुलर मेमिक्री शो करता है। ये आपका MCQ है। अच्छा, उसके बाद है एंडोटॉक्सिन, ये शो कराते हैं ग्राम पॉजिटिव भी ग्राम नेगेटिव भी। जबकि जो एंडोटॉक्सिन है वो कौन शो कराता है, ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया शो कराता है। और से एक्सोटॉक्सिन फ्री एंड नहीं होता। जो एक्सोटॉक्सिन है वो होता है पोलिसेक्राइड से। जब क्या होता है, लिप ए कंपोनेंट ऑफ LPS, लिपोपोलीसेक्राइड, ठीक है। लोकेशन एक्सोटॉक्सिन की किस में है, प्लाज्मिड में और बैक्टीरियोफेज में। जो एंडोटॉक्सिन किस में होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। एक्सोटॉक्सिन है उसकी जो टॉक्सिन है किसमें, क्लोस्ट्रिडियम में। वहां पे हम क्या सीख, ग्रेटर देन न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है। ये याद रखना। इस वजह से क्यों हम ग्रेटर कह रहे हैं, क्योंकि टॉक्सिन जो है वो है ज्यादा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन जो आपके एंटोटॉक्सिन का है वो क्या है, उसमें फीवर होगा, शॉक होगा, DIC होगा। अब फीवर में हमें पता है क्या आता है, इंटरल्यूकिन 1 और फिर इंटरल्यूकिन 6। इसके अलावा सुडोमोनास वाला जो हमने पढ़ा था उसमें क्या आ रहा है, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर आ रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ किस में है, एंटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। अच्छा, और हाँ, ये जो टिपिकल डिजीजेज है उसमें देखो, जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है वो कौन से है, टेटनस है, बटोलिज्म है, डिप्थेरिया और कॉलरा है। जबकि जो एंडोटॉक्सिन है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मेनिंजोकॉक्सीमिया सेप्सिस बाय ग्राम नेगेटिव रॉड। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। डिप्थेरिया में कौन सा टॉक्सिन है, डिप्थेरिया टॉक्सिन है, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म क्या है, इसने करना है एक्टिवेट इलोंगेशन फैक्टर थ्रू ADP राइबोस में स्टेशन क्या हो गया, एक तो फ्रेंजाइटिस कॉज करे इन द थ्रोट और लिम्फ एडिनोपैथी करता है, और ये है मायोकार्डिटिस वाला ना आपका SK18 का क्वेश्चन है। ये क्या करता है, मायोकार्डाइटिस कॉज करता है। नेक्स्ट सुडोमोनास एरोजिनोसा। सुडोमोनास में क्या होता है, एक्सोटॉक्सिन A होता है, ठीक है। अब जो आपके डिप्थेरिया का क्या
इनएक्टिवेशन, इलोंगेशन थ्रू राइबोसाइलेशन। और इस शिगा में देखो क्या आएगा, मूविंग ये क्या करता है जी, आप ये दोनों सेम ना, स्टिंग पूछते हैं आप 87 जी। उससे क्या होगा, उससे हमारा डिक्रीज हो जाएगा रिजॉर्प्शन ऑफ द NaCl एंड H2O इन द गट। बेसलेस एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स टॉक्सिन होता है इसके अंदर, ये मिमिक करता है एडिनाइल साइक्लेज को, इंक्रीज करता है साइक्लिक AMP, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडिमेटस बॉर्डर ऑफ ब्लैक स्कार इन द क्यूटेनस एंथ्रेक्स। अच्छा, जितने भी एंथ्रेक्स के सिनेरियो आते हैं ना, उसमें या तो डॉर्सम ऑफ हैंड के ऊपर ब्लैक स्कार होगा, या फिर आपके पाँव के साथ वो बताते हैं कि ब्लैक स्कार है। जो ब्लैक स्कार है, या फिर लंग्स के साथ भी सिनेरियो देते हैं, सारे रेस्पिरेटरी सिम्टम देके और उसके बाद कहते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर लंग जो है ना वो ब्लैक कलर का मिल रहा है, तो वो उसमें क्या होता है, हमारे पास बेसलेस एंथ्रेक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास विब्रियो कॉलेरा, इसके अंदर क्या है, कॉलेरा टॉक्सिन है, ये भी ओवर एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेज को बाय परमानेंटली एक्टिवेटिंग GS, ठीक है। और इसने क्या करना है, वॉल्यूमिनस राइस वाटरी डायरिया काज करना है। अच्छा, बॉडीटेला को अभी रहने दो। क्लोस्ट्रोडियम टेटेनाई देखो, इसने क्या करना है, टेटनोस्पाज्मिन काज करना है, टेटनोस्पाज्मिन, ठीक है। और जो क्लोस्ट्रोडियम बॉटुलिज्म है, इसने क्या करना है, इसने बॉटुलिनम टॉक्सिन काज करना है। इनका दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सेम है। क्या करते हैं, बोथ आर प्रोटीएज दैट क्लीव SNARE, ये प्रोटीन है, प्रोटीन का नाम है, ठीक है, जो कि सॉल्युबल NSF अटैचमेंट होती है टू द प्रोटीन रिसेप्टर। ये प्रोटीन कहाँ होती है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। अ सेट ऑफ द प्रोटीन रिक्वायर फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। अब कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर है ना, एक हमारे पास गाबा है और एक एसिटाइलकोलिन है। अब ये आगे मैं डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। टॉक्सिन क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है रिलीज ऑफ इनहिबिटरी गाबा एंड ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द रेनशॉ सेल। किस टॉक्सिन की बात कर रहे हैं, आपके क्लोस्ट्रोडियम टेटेनाई की बात करें। क्लोस्ट्रोडियम टेटेनाई ने क्या करना है, प्रिवेंट करना है रिलीज ऑफ इनहिबिटरी गाबा एंड ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर को, कहां से, फ्रॉम द रेनशॉ सेल। अब क्योंकि गाबा और ग्लाइसिन इनहिबिटरी हैं, ठीक है, इन्होंने इनहिबिट करना था। अब जब इनहिबिटरी एक्शन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो फिर फिट्स पड़ना शुरू हो जाएंगे ना। इसी वजह से जो टेटनस के पेशेंट होते हैं उनमें फिट्स पड़ते हैं, क्योंकि उनमें जो गाबा और ग्लाइसिन है इसके रिलीज को इनहिबिट कर दिया जाता है। उससे क्या होगा, स्पास्टिक पैरालिसिस होगा, राइसस सर्टोनिकस होगा, ट्रिस्पस होगा, जिसे आप क्या कहते हो, लॉक जॉ कहते हो, और ओपिस्टोटोनस। ये क्या होता है ओपिस्टोटोनस, आर्चिंग बैक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका है ये क्लोस्ट्रोडियम बॉटुलिज्म वाला। जो बॉटुलिज्म है ना, उससे क्या होता है, उसमें जैसे एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, बच्चे, छोटे बच्चों को हनी देते हैं, गुट्टी देते हैं ना छोटे बच्चों को, तो वो हनी ने क्या करना होता है, इंजेस्ट कर देते हैं बच्चे बॉटुलिज्म को, ठीक है। उससे इंजेक्शन ऑफ स्पोर होगा, और फिर इस टॉक्सिन ने क्या करना है, उनमें उनके एक तो ब्रेन को भी अफेक्ट करते हैं, और दूसरा उनमें फिट्स पड़ रहे होते हैं बॉटुलिज्म, टेटनस बॉटुलिज्म की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्लोस्ट्रोडियम परफेरेंजी। परफेरेंजी के अंदर कौन सा टॉक्सिन है, अल्फा टॉक्सिन है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है, फास्फोलाइपेज है, जिसमें क्या होता है, लेसिथिनेज, जो डिग्रेड करता है टिश्यू को और सेल मेम्ब्रेन को। जबकि जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है उसमें आता है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, ये क्या करता है, प्रोटीन को डिग्रेड करता है इन द सेल मेम्ब्रेन। अब जो क्लोस्ट्रोडियम परफेरेंजी है, इसका मैनिफेस्टेशन क्या होगी, डिग्रेडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड की वजह से मायोनेक्रोसिस होने शुरू हो जाती है, गैस गैंग्रीन होगी, ठीक है, हिमोलिसिस होगी। हिमोलिसिस में क्या होता है, हमारे पास डबल जोन रेड एगर के ऊपर, मतलब ये दरमियान में ये आरबीसी पड़ा होता है, इसके अराउंड ना यहाँ पे ये डबल जोन होता है, यहाँ से यहाँ तक। ये मैं पिक्चर दिखाती हूँ फिर आपको। अच्छा, उसके बाद
दूसरा हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। इसमें क्या है, आरबीसी लाइज्ड हो जाएंगे और ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द बीटा हिमोलिसिस, host antibody against the toxin ASO used to diagnose rheumatic fever। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो वो है हिमोलिसिस है वो कितनी टाइप की होती है? इंट्राहेमोरल, इंट्रावास्कुलर, एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस की बात कर रही है। हाँ, तीन तरह की हिमोलिसिस होती है, अल्फा हिमोलिसिस होती है, बीटा होती है और फिर गामा हिमोलिसिस भी हो रही होती है। एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म देख लो कि कौन कौन से होते हैं। ये एंडोटॉक्सिन ही इसका नमोनिक है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, एक तो नाइजेरिया हो गया, नाइजेरिया ने क्या करना है, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करना है। किसकी वजह से, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होंगे उनमें लिपोपोलीसेकेराइड होता है आउटर मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अब ये एंडोटॉक्सिन करता क्या है, ई से हो गया आपका एडिमा, एन से क्या हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड, डी से डीआई से या डेथ कॉज करेंगे, ओ से आउटर मेम्ब्रेन, मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, टी से क्या हो गया, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, और दूसरे ओ से क्या है, ओ एंटीजन प्लस कोर पोलीसेकेराइड, ई से है हमारे पास एक्सट्रीमली हीट स्टेबल, आई से है इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6, एन से है न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस और एस से है हमारे पास शॉक। अब ये जो एंडोटॉक्सिन है इसने तीन काम करने हैं, मैक्रोफेज की एक्टिवेशन करेगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन करेगा, टिश्यू फैक्टर की एक्टिवेशन करेगा। जब ये मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन करता है तो उससे क्या होगा, इंटरल्यूकिन 1 और 6 रिलीज होते हैं। जो इंटरल्यूकिन 1 और 6 है इन्होंने क्या करना है, फीवर प्रोड्यूस करना है। टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा ये भी क्या काज करता है, फीवर प्लस हाइपोटेंशन। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हाइपोटेंशन काज करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या आता है हमारे पास, C3A C5A, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, C3A ने हिस्टामिन को रिलीज करना है और हाइपोटेंशन एंड एडिमा काज करना है। जबकि जो C5A है इसने क्या करना है, न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस। और मैंने कल आपको बताया था कि न्यूट्रोफिल ने ना एक गाड़ी मंगानी है जिसमें 5 बंदे बैठेंगे और एक नंबर कार होगी ए, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन, ये क्या करेगा, कोगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट करेगा जिससे क्या होगा, DIC होगा। अच्छा ये आपके पास बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन दी हुई है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या तो उसमें बेसिलाई होंगे या कोकाई होंगे या फिर क्या होगा, ब्रांचिंग फिलामेंट्स होंगे। जो बेसिलाई होंगे, एक मिनट अजान हो रहा है, को कामयाब करें आमीन। चलो देखो, बेसिलाई में देखो एरोबिक हैं और एनएरोबिक हैं। जो एरोबिक हैं उनमें क्या आता है, उसमें BCL आता है, BCL, बी से बेसिलाई, सी से कॉर्निबैक्टीरियम, एल से लिस्टेरिया। जबकि जो एनएरोबिक है उनमें क्या आता है हमारे पास, उनमें क्लोस्ट्रोडियम आता है, मेनली क्लोस्ट्रोडियम। जो कोकाई है, कोकाई फर्दर डिवाइड होंगे कैटालेज में, कैटालेज की वजह से कैटालेज पॉजिटिव में या फिर कैटालेज नेगेटिव में। जो कैटालेज पॉजिटिव है वो कौन से हैं, स्टेफलोकोकस हैं, ठीक है। अब ये जो स्टेफलोकोकस है इन्हें फिर फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है कोगुलेज की वजह से, या तो कोगुलेज पॉजिटिव होंगे या फिर क्या होंगे, कोगुलेज नेगेटिव होंगे, ठीक है। स्टेफलोकोकस और पॉजिटिव अगर हुए, मतलब कोगुलेज पॉजिटिव को याद रखना है, और पॉजिटिव हुए तो ऑरियस से और पॉजिटिव, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो उसमें क्या है, सेप्रोफाइटिकस और एपिडर्माइडस, ठीक है। अब ये जो सेप्रोफाइटिकस और एपिडर्माइडस है इन्हें भी हमने डिवाइड किया हुआ है नोवो बायोसिन सेंसिटिविटी की बेस पे। अगर ये आपको याद नहीं भी रहता ना ये सेंसिटिविटी तो कोई बात नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए स्टेफलोकोकस कोगुलेज पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। जो सेप्रोफिटिकस और एपिडर्माइडस है ये दोनों क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, कोगुलेज नेगेटिव। अच्छा उसके बाद आता है हमारे पास स्टेप्टोकोकस। जो स्टेप्टोकोकस है इन्होंने क्या करना है, हिमोलिसिस स्टार्ट करनी है। अब आपने खुद ही बताया था कि हिमोलिसिस 3 टाइप की होती है, अल्फा हिमोलिसिस है, बीटा है और गामा है। जो अल्फा हिमोलिसिस है वो क्या काज करता है, पार्शियल हिमोलाइसिस करता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ऑप्टोजिन सेंसिटिविटी या फिर बाइल सॉल्युबिलिटी के लिहाज से हमने इसे डिवाइड किया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव में। पॉजिटिव कौन से हैं, एस नमोनी है जो कि इनकैप्सुलेटेड है, और नेगेटिव कौन से हमारे पास, विरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई है। और जो बीटा है उसमें क्या होता है, कंप्लीट हिमोलिसिस
होता है। फिर इसे आपने डिवाइड किया हुआ है पीवाईआर स्टेटस की वजह से। उसमें क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव एस पायोजेंस होगा और दूसरा क्या है, ए गैलेक्टिशियाई। अब ये जो पीवाईआर स्टेटस है ना, इसे गौर से देख लो, ये हम आगे एस पायोजेंस में पढ़ेंगे अभी। अच्छा, उसके बाद है गामा। गामा में क्या है, नो हिमोलिसिस ग्रो इन बाइट। ठीक है, इसने क्या करना है, ग्रोथ इन 6.5% NaCl में, और इसमें पीवाईआर स्टेटस शो होता है। ठीक है, उसकी बेस पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव किया हुआ है। पॉजिटिव कौन से हैं हमारे पास, ई वाले पॉजिटिव हैं, इंटेरोकोकस, ई फेसिकम और ई फेसियालिस, और नॉन इंटेरोकोकस और एस ग्लेक्टोलिटिकस, ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। इसके अलावा हमारे पास एक ही रह गया है, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एरोबिक और दूसरे कौन से होते हैं, एनएरोबिक। ठीक है, जो एरोबिक है उसमें क्या आएगा, नोकार्डिया आएगा, जो कि वीकली एसिड फास्ट है। जो एनएरोबिक है उसमें क्या है, एक्टिनोमाइसिस है। चलो, मुझे लगता है बहुत बहुत देखो, ये है हमारे पास कॉर्न का खेत। इसमें क्या है, कॉर्न उगे हुए हैं, कॉर्न। ठीक है, देखो, कॉर्न उगे हुए हैं। कॉर्न से याद रखना है आपने, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया की सारी कहानी है। अब यहाँ पे ये जो रेड कलर वाली वो जा रही है ना लाइन, इसे गौर से देख लो, ये फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ये क्या है। अच्छा, पीछे जो बैकग्राउंड है वो देखो सारा पर्पल कलर का है। ठीक है, इस पर्पल कलर के बैकग्राउंड से याद रखना है, जहां पे भी स्केची माइक्रो में पर्पल कलर का बैकग्राउंड होगा वो शो करता है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को। ये है ग्राम पॉजिटिव कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ओरिजिनली ऐसे नजर आता है स्लाइड के ऊपर। अब जिनका खेत था, ये औरत है। ठीक है, इसने देखा कि ये जो खेत है ना, ये सारा लाइस्ड हो गया, खराब हो गया है। ठीक है, तो ये ना कॉल करती है, उन्हें हायर अथॉरिटीज को कॉल करती है कि ये जो हमारा खेत है वो सारा जो है वो लाइसोजिनाइज्ड हो गया है। तो उससे याद रखना है आपने, मस्ट फर्स्ट बी लाइसोजिनाइज्ड बाय बैक्टीरियोफेज बिफोर इट प्रोड्यूस विरुलेंट एक्सोटॉक्सिन। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, इसकी वजह से इसने क्या किया, जो बंदा इसने रखा हुआ था काम पे, उसे कहा कि भाई ये सारा कुछ, ये सारा काम जो है ना आपने शट डाउन करना है, अब मुझे मजीद काम नहीं करना। ठीक है, अब देखो इसके मुंह में ये इनहेलर नजर आ रहा है। इस इनहेलर से याद रखो कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया क्या है, एरोबिक है। इनहेलर से एरोबिक ऑर्गेनिज्म याद रखना है। और दूसरा देखो, इसके हाथ में ना ये पिंक कलर का मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल को हम क्या कहते थे पहले जमाने में, वो टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन से याद रखो टेलयूराइट एगर। अब डिप्थेरिया टॉक्सिन के लिए क्या यूज करना है आपने, टेलयूराइट एगर यूज करना है। ये रहा आपका टेलयूराइट एगर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये एलियन। एलियन से याद रखो, एलानीन डाई यूज होता है टू स्टेन द मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। अब ये जो एलियन है ये भागता हुआ आगे इस बंदे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और पीछे ये सारा धुआं धुआं सा जो है, उसे याद रखो कि ये क्या है, एरोसिलेटेड एयर ड्रॉप है। तो कॉर्निबैक्टीरियम कैसे ट्रांसफर होगा, थ्रू एरोसिलेटेड ड्रॉपलेट। अब ये जो बंदा है, ये देखो इसने ना टाई लगाई हुई है, टाई को ये खींच रहा है आगे की तरफ। तो जहां पे भी स्केची माइक्रो में टाई लगी होगी या स्कार्फ होगा, तो वो क्या काज करता है, फिरेंजाइटस। तो इसका मतलब कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया ने क्या काज करना है, फिरेंजाइटस। अच्छा, उसके बाद फिर इसने जो एजेंसी के लोगों को बुलाया था, इस बंदी ने, कि भाई मेरा तो ये सारा खेत लाइस्ट हो गया और इस बंदे ने मेरे साथ बुरा किया। तो वो एजेंसी के लोगों ने आके क्या किया, इस बंदे को जिसे उसने काम पे रखा हुआ था, उसे आके ये हथकड़ी लगाई है। तो उससे याद रखो, बीटा सब यूनिट बाइंड। अब ये बाहर से आया ना, बीटा नंबर 2 है बीटा। ठीक है, बीटा सब यूनिट बाइंड करता है होस्ट सेल रिसेप्टर को एंड इंड्यूस, और क्या इंड्यूस करेगा, एंडोसाइटोसिस ऑफ टॉक्सिन। अच्छा, उसके बाद बाकी एजेंसी के लोग आ जाते हैं। ये एक एजेंसी का बंदा है। ठीक है, अब इसे याद रखो, ए सब यूनिट। ए सब यूनिट ने क्या करना है, इनहिबिट करना है इलोंगेशन फैक्टर 2 को, जो हमने अभी पढ़ा है। अब ये जो लैंप है, ठीक है, ये लैंप लोगों को, क्योंकि सर्दी बहुत है, लोगों को इन्होंने ना यहाँ पे इकट्ठा जो किया हुआ है, तो साथ लैंप लगाया हुआ है। तो लैंप से याद रखो क्या होगा, अब ये रेड लाइट निकल रही है इस लैंप से, उससे याद रखो क्या है, फीवर। ये फीवर भी कॉज करेगा।
ठीक है। अब ये पीछे ये जो टायर हैं गोल से, ये एक्चुअली टायर नहीं है, ये सूडो टायर रखे हुए हैं। ठीक है, टायर की तरह की स्ट्रक्चर है लेकिन ये टायर नहीं है। तो उससे याद रखो ये क्या करते हैं, सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करते हैं। ये है ओरिजिनली आपकी सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन बाय डिप्थेरिया। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास न्यूरोटॉक्सिन। अब मैंने कहा था ना कि ये जो रेड वाली शीट है, ये यहाँ पे देख लो, जो पहले पीछे से दिखाई थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सॉन की तरह की शक्ल नहीं बनी हुई इन इस पूरी रोप की, जो उन्होंने ये रोप टाइप लगाई हुई है। ठीक है, तो याद रखो ये क्या है, डिप्थेरिया न्यूरोटॉक्सिक भी है। अच्छा, उसके बाद ये जो गाड़ी आई है, गाड़ी से कार से याद रखो कार्डियोटॉक्सिक। ये क्या है, कार्डियोटॉक्सिक है, मायोकार्डाइटिस काज करेगा, हार्ट ब्लॉक करेगा और साथ में इरिथमियास, खास तौर पे एवी ब्लॉक, मैंने आपको शुरू में बताया। अच्छा, उसके बाद जो पीछे देखो ये वाला, ये है एलिक। ठीक है, तो इसे याद रखो कि जो एलिक टेस्ट है वो भी इसमें पॉजिटिव आएगा। उसके बाद ये बंदा है जो कि हंस रहा है कि कार जो है ना यहाँ पे आके खराब हो गई है, तो इसके हंसने से, लाफिंग से याद रखो लोफ्लर्स मीडिया। तो डिप्थेरिया के लिए कौन सा मीडियम यूज करेंगे, लोफ्लर्स मीडियम। अच्छा, उसके बाद ये वाला बंदा देखो, ये क्या कर रहा है, इधर से टाइप की हवा निकाल रहा है। ठीक है, कुछ सुई मार रहा है, उससे हवा निकाल रहा है। तो सुई मारने से याद रखो टॉक्साइड वैक्सीन यूज करते हैं टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया, सॉरी डिप्थेरिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाई शेप चीज रखी हुई है, ये नीचे ये वाली, ये नीचे ये वाई शेप चीज जो रखी हुई है, वाई से याद रखो कि जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी होती है, उसे आप एडमिनिस्टर कर सकते हो टू प्रिवेंट द सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन। ये आपका डिप्थेरिया कंप्लीट हो गया। अभी मैं सुनूं, एगर कौन सा यूज करते हैं, टेल्यूराइट। ठीक है, और ये एरोब है कि एनएरोब है, एरोब्स हैं। ठीक है, और टॉक्सिन कौन सा होता है इसका, एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन। और ये रोब से क्या बताया था, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट। हाँ, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट न्यूरोटॉक्सिन। अच्छा, ये जो टायर है ये क्या शो कर रहे हैं, स्यूडो मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो एल्क है ये क्या है, ये वाला एल्क टेस्ट पॉजिटिव होता है इसमें। अच्छा आगे चलो, ये है हमारे पास क्लोस्ट्रोडियम टेटनाई की स्टोरी। सबसे पहले देखो ये पूरा जो एरिया है वो सारा क्या बना हुआ है, पर्पल इन कलर बना हुआ है ना, तो पर्पल कलर क्या शो कराता है, ग्राम पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब ये ना मंकी की रिसर्च यहाँ पे चल रही है, तो ये सारा वो मंकी वाला है। ठीक है, ये एक बंदा ठहरा है, इसने रिसर्च करनी है मंकी के ऊपर, लेकिन इसने देखो मुंह के ऊपर ना एक वो मास्क टाइप लगाया हुआ है, तो मास्क से याद रखो ये क्या है, ऑब्लिगेट एनारोब है। अब यहाँ पे नीचे देखो ये सारे वॉलनट नट्स पड़े हुए हैं, जहां पे भी वॉलनट नट्स मिले आपको स्केची माइक्रो में, इसका मतलब है कि ये स्पोर फॉर्मिंग है। तो ये क्या है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। देखो, स्पोर फाउंड इन द रस्टी नेल, ये जो नेल्स पड़े हुए हैं, रस्ट लगी हुई है इन सब पे। ठीक है, तो ये क्या काज करता है, रस्टी नेल काज करता है। और स्पोर कहाँ पे मिलेंगे आपको, सॉइल के अंदर मिलते हैं, खास तौर पे जिनका ये एक्सीडेंट वगैरह होता है, या फिर जो रस्टिड से डिलीवरियां कर रहे होते हैं, खास तौर पे जो विलेज एरिया में होते हैं, तो एट दैट टाइम जब वो करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं, तो उस टाइम ये जो है ना ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ये काज क्या करेगा, अब देखो राइसस सर्डोनिकस लॉकजा, इस मंकी ने क्या किया हुआ है, लॉकजा, तो उसे याद रखो ये क्या काज करता है, राइसस सर्डोनिकस। अच्छा, नेक्स्ट ये है, ये मंकी जो है ना आर्च बैक हो रहा है, तो उससे याद रखो ओपिस्टोटोनस, एग्रीगेटेड आर्चिंग ऑफ बैक। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो मंकी है ना, इसने इस वाले मंकी को उठाना है ऊपर की तरफ। देखो ये ऊपर सारी ये रोप के साथ जो बांधा हुआ है चीजें, और जहाँ पे ये कैंचियां लटकी हुई हैं, ठीक है, उससे याद रखना है आपने, ये खुद अपनी तरफ खींचेगा तो नीचे की तरफ करेगा, और दूसरे मंकी को ऊपर की तरफ करेगा। इससे याद रखो ये क्या है, रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट ऑफ द टॉक्सिन करता है, बैक साइड पे पीछे की तरफ, रिट्रोग्रेड। अच्छा, उसके बाद ये जो मंकी बैठा है, इसने क्या करना है, ये बंचिस को बैठा काट रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये,
टॉक्सिन एक्ट बाय क्लीविंग द SNARE प्रोटीन, जो स्नेयर प्रोटीन होती है उसे इसने क्या करना है, इनहिबिट करना है। अब ये जो बंदा रिसर्चर है इसमें देखो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, GNG लैब, ठीक है। तो GNG लैब क्या है, क्लीवेज ऑफ स्नेयर प्रोटीन इनहिबिट करती है GNG को। G मतलब गाबा और दूसरे G से ग्लाइसिन, गाबा और ग्लाइसिन दोनों को ये इनहिबिट कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला जो मंकी है इसके हाथ में देखो एक रेंच है और एक क्या है, सॉ है। तो रेंच और सॉ को इकट्ठे मिला के पढ़ना है आपने, रेंच शॉ, ठीक है। गाबा और ग्लाइसिन रिलीज होते हैं कहाँ से, फ्रॉम द रेंशा सेल इज इनहिबिटिंग, उसे जो है ना ये इनहिबिट कर रहे हैं, गाबा और ग्लाइसिन के रिलीज को इनहिबिट कर रहा है रेंशा सेल से ये टॉक्सिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो बंदा है GNG रिसर्चर, इसके हाथ में देखो ये इंजेक्शन है और इंजेक्शन का कलर क्या है, ऑरेंज इन कलर है। तो ऑरेंज कलर को यहाँ पे शो करते हैं एज अ टॉक्सिन, ठीक है। तो ये टॉक्साइड वैक्सीन है। अच्छा, ये आपका टेटनी जो है ना ये कंप्लीट हो गया, क्लोस्ट्रोडियम टेटनस। अब है हमारे पास क्लोस्ट्रोडियम बॉटुलिज्म। ये एक शो चल रहा है रोबोट्स का, ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये किसकी तरह है, बॉटल की तरह के रिपोर्ट है जिसे एक बंदा ना शो चला रहा है। लेकिन इससे पहले पीछे देखो, पीछे जितने भी बंदे खड़े हैं उनकी शक्ल क्या है, पर्पल इन कलर है। तो पर्पल कलर क्या शो करेगा, ग्राम पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव। ठीक है। ये इसकी पिक्चर है ओरिजिनली ग्राम पॉजिटिव की। ये जो बंदा है इसने, इसके हाथ में देखो रिमोट है, इसने कंट्रोल करना है इन रिमोट्स को, ठीक है। तो इस रिमोट कंट्रोल से याद रखना है ये क्या है, ऑब्लिगेट एनएरोब है। एनएरोब कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसने क्या लगाया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है। जहां पे भी मास्क लगा हुआ है याद रखना वो क्या है, एनएरोब है। अच्छा, उसके बाद ये जो दूसरा वो है रोबोट, ये देखो ये सही तरह से नहीं खड़ा हुआ, इसकी एक टांग है दूसरी टांग नहीं है। तो क्या मतलब है इसका, कि improper canned food can cause infection in the adult due to ingestion of preformed toxin। improper ठहरा हुआ है ना, तो improper canned food की वजह से। अच्छा, उसके बाद क्या है, देखो ये गिर रहा है, दूसरे रिपोर्ट के ऊपर गिर रहा है, तो उससे गिरने से याद रखना है डिसेंडिंग पैरालिसिस, ऊपर से नीचे की तरफ। असेंडिंग नहीं है, डिसेंडिंग पैरालिसिस है इसका, मतलब पहले अपर लिम्ब पे होगा, थॉरेक्स पे होगा, फिर नीचे टांगों की तरफ जाएगा। अच्छा, अब ये जो रोबोट है इसमें देखो ये नीचे से ना येलो कलर का पिगमेंट बना हुआ है। तो इस येलो पिगमेंट से आपने याद रखना है कि ये उसके साथ क्या कर रहा है, चिपक रहा है। तो चिपकने वाली येलो कलर की क्या होती है, हनी होती है। तो हनी से याद रखना है, इंजेक्शन ऑफ स्पोर इन हनी कैन कॉज इन्फेंट बॉटुलिज्म। अब ये वाला जो बंदा है इसने कहा भाई मैं रोबोट की ये जो आपकी जंग चल रही है इसमें मैंने अपना रोबोट भी डालना है। लेकिन इसका जो रोबोट है वो कैसे है, फ्लॉपी बेबी की तरह, छोटा सा बेबी है, फ्लॉपी टाइप, ठीक है। तो ये क्या काज करता है, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी काज करता है। अच्छा, उसके बाद क्या इसने उठाया हुआ है, जो इसने चीज उठाई हुई है वो शेल्ड है, ठीक है। जो स्पोर्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं, शेल्ड होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है ये क्लोस्ट्रोडियम बॉटुलिज्म। अच्छा, उसके बाद इसका जो एक्सोटॉक्सिन है वो क्लेव करता है स्नियर प्रोटीन को, वही प्रोटीन जो हमने पीछे क्लोस्ट्रोडियम टेटेनाई में पढ़ी है। तो इसने क्या करना है, इसने भी क्लेव करना है स्नियर प्रोटीन को। अच्छा, यहाँ पे ये मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको प्रोटीन दिखाऊंगी, ये वाली जो है ना ब्लू एंड ग्रीन वाली, ये ठीक है, ये है स्नियर प्रोटीन। अब क्या होता है कि गाबा एंड ग्लाइसिन एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये है रेनशॉ सेल, इंटरन्यूरॉन रेनशॉ सेल के ऊपर। लेकिन अगर रेनशॉ सेल के ऊपर ये एक्ट ना करें, ये कौन सा, मैं आपको टेटनाई वाली जगह पे वापस लेके जा रही हूँ, ठीक है। अगर रेनशॉ सेल से ये गाबा और ग्लाइसिन नहीं निकलेंगे, गाबा और ग्लाइसिन क्या थे, स्टिमुलेटरी थे कि इनहिबिटरी थे, इनहिबिटरी। इनहिबिटरी थे। अब क्योंकि इनहिबिटरी जो आपके पास है सिग्नल वो खत्म हो गए, तो फिर अब क्या करेगा, स्टिमुलेशन शुरू हो जाएगी। जब स्टिमुलेशन होगी तो क्या होगा, आपके फिट्स पड़ना शुरू होंगे। ये था आपका टेटनस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉटुलिज्म के अंदर ये गाबा की जगह पे क्या है, एसिटाइल कोलिन है, ठीक है। अब इसने क्या करना है, इनहिबिट करना है इस एसिटाइल कोलिन को, ठीक है। इस टॉक्सिन ने एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट करना है। लेकिन जो एसिटाइल कोलिन है वो क्या है, इट सेल्फ स्टिमुलेटरी है,
ठीक है। एसिटाइलकोलिन, अब देखो स्टिमुलेशन खत्म हो गई है, एसिटाइलकोलिन इटसेल्फ स्टिमुलेटरी थी। अब आपके पास स्टिमुलेशन जब खत्म हो गई है तो आप फ्लॉपी टाइप नहीं हो जाओगे, पड़े नहीं रहोगे एक जगह पे। तो इसी वजह से ये क्या काज करता है, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम काज करता है। इस बात की समझ आ गई दोनों जगहों पे, टेटनाई में भी और इधर भी। यस मैम। चलो गुड। अच्छा, आगे ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, टॉक्सिन प्रिवेंट रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। अब ये इससे कैसे याद रखना है, ये जो आपका रोबोट है ना इसमें देखो एक आंख बनी हुई है, दो आंख नहीं है, एक आंख। एक आंख क्या है, सी की तरह, ठीक है। तो इसे याद रखो, एसिटाइलकोलिन। अच्छा, उसके बाद ये जो बंदी ठहरी हुई है, ये देख रही है और हंस रही है या हॉ कर रही है, तो हॉ करने से इसका जॉ नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना, ठीक है। तो इसकी जॉ की मूवमेंट से देखो ये क्या काज कर रहा है, डिसआर्थ्रिया काज कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये बंदा जो है इसने आंखों पे ऐनक लगाई हुई है, उससे याद रखो कि ये ब्लड वीएन भी काज करेगा। बोटॉक्स इंजेक्शन, अब ये जो बंदा है मोटे वाला, इसने एक रिबन टाइप लगाई हुई है। रिबन उसने क्यों लगाई हुई है, प्यारा होने के लिए, कॉस्मेटिक रीजन के लिए। तो याद रखो जो बोटॉक्स इंजेक्शन आप लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं, फॉर थेराप्यूटिक एंड कॉस्मेटिक रीजन। अब ये जो रोबोट यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे या वट एवर जो भी कर रहे थे, तो इनके इर्द गिर्द ये देखो ये सारी बार सी लगाई हुई है ताकि ये जाके लोगों को हर्ट ना करें। तो ये बार किस शक्ल की है, वाई शक्ल की है। तो ये वाई शेप आपने किस में पढ़ा था, इम्यूनोग्लोबुलिन की शक्ल देखी थी ना ऐसी हमने, फैब और फैस, फैक्ट पार्ट जो है उसका, ठीक है। तो उसे याद रखो कि ये यूज होता है ट्रीटमेंट, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म की कहानी खत्म। अभी ये देखो, स्टेप्टोकोकस पायोजेंस, ये जो हमारे पास छोटे छोटे से केक बना के रखे हुए हैं, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, पाइन्स है, पाइन केक है, ठीक है। उससे याद रखो ये क्या है, स्टेप्टोकोकस पायोजन। अब पायोजन यहाँ पे नीचे ये जो बैकग्राउंड बना हुआ है ये तकरीबन कोई पर्पल इन कलर है, पिंक पर्पलिश कलर का है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये भी ग्राम पॉजिटिव है। ये इसकी ओरिजिनल हालत है, ग्राम पॉजिटिव ये ऐसे मिलेगा आपको। अच्छा, उसके बाद ये खिड़की से बाहर की तरफ जो बे नजर आ रही है आपको, तो बाहर की बे नजर आने से याद रखो ये क्या है, बीटा हिमोलिटिक है, मतलब इसमें कंप्लीट हिमोलिसिस हो रही है। ये है बीटा हिमोलिटिक। मैंने आपको उधर पिक्चर बना के दिखाई थी, लेकिन मैंने कहा था कि आगे दिखाऊंगी। देखो दरमियान में ये बीटा लिखा हुआ है, उसके इर्द गिर्द ये जो है एरिया, क्लियर सा एरिया, वो इसे गौर से देखो, ये क्या है, बीटा हिमोलिसिस शो करा रहा है। अच्छा, स्ट्रेप्टोकोकल पायोजन में अब मुझे बताओ, ये पाइन जो है ये क्या शो करा रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकल पायोजन, ठीक है। और पर्पल कलर क्या शो करा रहा था, कि ये ग्राम पॉजिटिव है। ये हो गया आपका ग्राम पॉजिटिव। और जो बाहर वाली बे है उसने क्या शो कराना है, कि ये क्या है, ग्रुप बी हीटा बीटा हिमोलिटिक है, ठीक है। ये ग्रुप बी इन्होंने शो कराया हुआ है, बीटा हिमोलिसिस। अच्छा, उसके बाद ये पीछे देखो एक कोट ठहरा हुआ है, जो कोट लटका हुआ है ये ना रिंकल्ड किस्म का कोट है, ठीक है। और इसे आपने प्यारे कोट से याद रखना है, पी वाई आर पॉजिटिव होता है, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकल पायोजन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये जो केक है ना, इसके ऊपर देखो एक कवर सा बना हुआ है, ये ब्लू कलर का जो कवर है, उससे याद रखो ये क्या है, हाइलोरोनिक एसिड कैप्सूल है इसका। अच्छा, अब ये बंदी जो है ना, इसने केक पकाने के लिए ये ओवन खोला, लेकिन जैसे ही इसने ओवन खोला इसका हाथ जल गया। हाथ जलने से याद रखो, जब जलता है हाथ तो क्या होता है, सेलुलाइटिस होता है ना वहां पे। तो ये स्टेप पायोजन क्या करता है, स्किन इन्फेक्शन या फिर सेलुलाइटिस काज करता है। ये है ओरिजिनली सेलुलाइटिस की हालत। अच्छा, उसके बाद ये जो बंदी दूसरी उसकी हेल्पर है वो क्या कर रही है, इन केक के ऊपर ना वो डाल रही है, हनी डाल रही है। तो इस हनी डालने से याद रखो ये क्या काज करता है, इम्पिटाइगो। इम्पिटाइगो क्या है, स्किन इन्फेक्शन है जिसके ऊपर हनी क्रस्ट लाइक लीयंस होती हैं। ये इम्पिटाइगो की पिक्चर है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसके जो हाथ में है ना, देखो हाथ को इसने अच्छी तरह से कवर किया किया हुआ है, तो उस कवरिंग से याद रखो एरिसेल पील्स। ये है एरिसेल पील्स, मतलब रेडिश कलर की लीयंस होती हैं, जैसे ये चीक और नोज पे हुई हुई है इस बंदे के।
अच्छा, उसके बाद बच्चा खेलता हुआ आया, उसने आके ना इस ओवन के साथ उसकी टक्कर हो गई, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, बच्चे को शॉक लग गया ओवन से टक्कर होने की वजह से। तो उससे याद रखो ये क्या कॉज़ करता है, पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, बाहर से बच्चा खेलता हुआ आया था, एक्सोटॉक्सिन कॉज़ टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम। एक्सोटॉक्सिन या टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम का शॉक। अब ये बच्चा देखो, बच्चे को ना पसीना आ रहा है, पसीने के ड्रॉप्स भी इसके बने हुए हैं, ठीक है? और इसकी चेस्ट के ऊपर देखो रेड रेड से निशान है। तो उससे याद रखना है आपने कि ये क्या कॉज करता है, फीवर कॉज करता है रेड निशान से, और ये जो पसीना आ रहा है उससे याद रखो टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम कॉजेज फीवर। और जो ये रेड निशान है वो क्या शो करा रहे हैं, रैश को शो करा रहे हैं। अच्छा, अब ये बंदी ने ना स्कार्फ पहना हुआ है, तो स्कार्फ से याद रखो कि ये क्या काज करता है, स्कारलेट फीवर काज करता है। अब ये जो इसका स्कार्फ है ना, स्कार्फ के ऊपर जो शक्ल ये बनी हुई है वो ऐसे लग रहा है जैसे सैंड पेपर लाइक है। तो स्कारलेट फीवर क्या काज करता है, काजेज अ सैंड पेपर लाइक रैश। ये जैसे बच्चों में ये बच्चा है, इसमें दिखाया हुआ है सैंड पेपर लाइक रैश। अच्छा, उसके बाद स्कारलेट फीवर काज फिरेंजाइटिस, फिरेंजाइटिस भी काज करेगा। फिरेंजाइटिस मैंने आपको कहा जहाँ पे भी कोई टाई बंधी हो या फिर कोई स्कार्फ बंधा हो, तो उससे याद रखना कि ये फिरेंजाइटिस काज कर रहा है। अच्छा, उसके बाद इस बंदी के हाथ में गौर से देखो, अगर तो इसके हाथ में ना स्ट्रॉबेरी है, ये वो स्ट्रॉबेरी खा रही है, तो स्ट्रॉबेरी से याद रखो ये क्या काज करेगा, स्ट्रॉबेरी लाइक टंग। अब हमने दो ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए हैं जो स्ट्रॉबेरी लाइक टंग, सॉरी दो जगह, एक तो ये एस्पायोजेंस हो गया और दूसरा स्ट्रॉबेरी लाइक टंग किस में होती है, बच्चों स्ट्रॉबेरी लाइक टंग किस में होती है? आवाज आ रही है मेरी? फॉर डिजीज में कवासाकी डिजीज और गुड, कावासाकी डिजीज में। और स्ट्रॉबेरी लाइक वेजाइना किस में होती है? बैक्टीरियल विजिनोसिस है कि नहीं, ट्राइकोमोनास 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 वेजिटेबल्स। विजिनैलिस। वेजिनैलिस में, ट्रैकोमोनास वेजिनैलिस में। और ट्रिक की जो मूवमेंट या जर्की टाइप मूवमेंट है वो किस में होती है? बैक्टीरियल वेजिनोस नहीं, बल्कि वो भी नहीं, उसमें वो भी ट्राइकोमोनास में ही टीवी, होती है। हाँ वो भी ट्राइकोमोनास में। टीवी में होती है। और हम ट्रीटमेंट जो है वो बोथ पार्टनर्स किस में देते हैं, टीवी में कि बीवी में? टीबी में। किस में? टीबी। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में नहीं होता दोनों का। नहीं, टीवी में। यूं याद रखो कि दो जो पार्टनर है, मेल और फीमेल, दोनों मिल के टीवी देखते हैं, तो उससे याद रखो टीवी। तो टीवी में आप दोनों पार्टनर्स को देते हो, जबकि बीवी में सिर्फ और सिर्फ बीवी को देते हो। जी, ओके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये औरत जो केक बना रही थी वो उसका केक सारा का सारा जल गया, तो जलने से याद रखो नेक्रोटाइजिंग फिशियाइटिस। फिर अब ये बंदी की हेल्प करा रही है एक ये वाली बंदी या बंदा वटेवर, ठीक है? ये क्या काट रहा है, स्ट्रॉबेरी और छोटे छोटे जो है एप्पल, वो काट रहा है, ठीक है? तो स्ट्रॉबेरी से आपने क्या याद रखना है, एस से स्ट्रॉबेरी और एस से लाइसिस ऑफ आरबीसी, ठीक है? आरबीसी की लाइसिस करेगा, और ये जो गोल गोल से ये काट रहा है एप्पल टाइप, ठीक है? तो उससे याद रखो गोल से ओ शेप। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ इज अ टॉक्सिन जो कि डिग्रेड करता है सेल मेम्ब्रेन और लाइसिस करता है आरबीसीज को, ठीक है? और स्ट्रॉबेरी के एस से ही आपने याद रखना है स्टेप्टोलाइसिन एस। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे एक बंदा पड़ा हुआ है, इसे फीवर है बहुत ज्यादा। ये क्या काज करता है, रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर का जोन्स क्राइटेरिया बताओ जल्दी से। ये देखो, ये लिखा हुआ है, वेलकम टू द जोन्स। जैसे पॉइंट इन्वॉल्वमेंट। जॉइंट जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। ओ से उससे ये इंट्रोजन है, उसलर नोड या इंट्रोजन क्या था पता नहीं। ओ को ना आपने हार्ट शेप करके ओ लिखना है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, आपकी कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है? मायोकार्डाइटिस। हाँ, मायोकार्डाइटिस वगैरह। एन से नोड्यूल्स है। हाँ, नोड्यूल्स हैं। और ई एडिडिमा से नोडुलम। एरेथीमा एरिथेमा नोडोस। और मार्जिनेटम, ये मर एस से क्या होगा, सबकुटेनियस नोड्यूल्स। सेडेनहम कोरिया, कोरिया। ठीक है?
अच्छा, अब क्योंकि अब ये देखो, ये सारी बंदियां यहाँ पे काम करने में मस्त हैं, तो अब ये बंदा जो है वो तो रोमेटिक फीवर के साथ पड़ा हुआ है। अब इनकी एक मेड आती है, उसने आके ना इसकी स्पंजिंग करनी है, लेकिन उससे पहले देखो ये जो बच्चा है ये सिखाने के लिए आया है, ठीक है। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर कैन बी यूज टू डायग्नोज द रोमेटिक फीवर। रोमेटिक फीवर को डायग्नोज करने के लिए किस सिखाने के लिए आया, ये ओ शेप वाली जो चीजें बनी हुई है ना, ये सिखाने के लिए, तो उससे याद रखो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। अब ये जो इनकी मेड है ना, वो आती है इसकी स्पंजिंग करने के लिए। एम से मेड, एम से एम प्रोटीन। एम प्रोटीन क्या है, विरुलेंट फैक्टर है एक्चुअली। वो यहाँ पे स्पंजिंग इसलिए करने आती है ताकि ये इसकी तबीयत मजीद बिगड़ जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो दो बच्चे हैं, ये ना गाड़ी खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्हें भी डांटती है कि भाई यहाँ पे शो ना करो, यहाँ पे गाड़ी के साथ ना खेलो, आप ना यहाँ से चले जाओ। तो गाड़ी से याद रखो कि ये कार्डराइटिस भी काज करता है। और दूसरा मैंने कहा था कि ये जो मेड है वो एक्चुअली इस बंदे को ठीक करने नहीं आई, बल्कि उसे मजीद बीमार करने आई है। तो एम प्रोटीन कैन गिव राइज टू रूमेटिक फीवर, ठीक है। अब ये जो बच्चे जो कार खेल रहे थे, उससे मैंने आपको बताया कि ये क्या काज करेगी, कार्डराइटिस। अच्छा, उसके बाद ये जो टेलीफोन पड़ा हुआ है इधर, पुराने जमाने में जो टेलीफोन थे उसकी वायर होती थी ना, जो वायर होती थी वो कैसे थी, ग्लोमेरुलस टाइप की, ठीक है। तो ये क्या काज करता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस काज करता है। अच्छा, उसके बाद ये गिटार देखो, गिटार की जो बेस है ना वो टूटी पड़ी हुई है, ठीक है, जमीन पे पड़ी हुई है। तो गिटार की बेस से बेसिट्रेसिन सेंसिटिव याद रखना है आपने। ये है एक्चुअली बेसिट्रेसिन सेंसिटिव टेस्ट। अच्छा, उसके बाद ये जो दो बंदे हैं, ये यहाँ पे बैठ के ना वो प्ले कार्ड्स खेल रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये जो दूसरा बंदा है जिसने टाई बांधी हुई है, ये हार रहा है, तो इसने ना टाई को खींचना शुरू कर दिया। टाई से ये क्या याद रखना है, फ्रेंजाइटिस। तो ये क्या काज करेगा, फ्रेंजाइटिस। अब ये जो जिस बंदे के हाथ में, पहले ये देख लो, ये क्या है, हमारी फ्रेंजाइटिस है। अच्छा, अब ये जो जिस बंदे के हाथ में कार्ड है, उसके पास ना ये छोटी-छोटी पाइंट्स पड़ी हैं, खेलेगा तो जीतेगा ना। तो उससे याद रखो, पी से पाइन, पी से पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी आप यूज़ करते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फारिंजाइटिस। अच्छा, साथ में ये देखो छोटी-छोटी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये क्या है, ये स्पोर्ट्स की तरह पड़ी हुई है ना, ठीक है। तो इसे आपने कैसे याद रखना है, सेफलैक्सिन। सेफलैक्सिन यूज़ होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन जैसे इम्पेटाइटिस। हमने क्या कहा था, हिमोलिटिक बैक्टीरिया होते हैं, अल्फा हिमोलिटिक बैक्टीरिया होते हैं और बीटा हिमोलिटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जो अल्फा हिमोलिटिक बैक्टीरिया है वो क्या करता है, पार्शली ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रीनिश और ब्राउन कलर विदाउट कलरिंग अराउंड द ग्रोथ ऑन ब्लड अगर आपको मिलेगा, जिसमें हमारे पास एग्जांपल बताई हुई है स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी की और विरेडियन स्ट्रेप्टोकोकाई की। जबकि जो बीटा हिमोलिटिक बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, कंप्लीट लाइसिस ऑफ द आरबीसी करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, पेल एरिया अराउंड द कॉलोनी। मैंने बताया था ना आपको, बी के अराउंड जो एरिया था वो के गॉड से देख लो, ठीक है, ये वो है पेल एरिया अराउंड द कॉलोनी। और इसमें क्या है, एग्जांपल स्टेफ ऑरियस है, स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेंस है, जो हमने अभी कंप्लीट किया। स्ट्रेप्टोकोकल एग्लेक्टिशियाई है और साथ में लिस्टेरिया। अच्छा, एग्लेक्टिशियाई का जो है ना वो आया हुआ है बीटा हिमोलिटिक के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास स्टैफ ऑरियस। जो स्टैफ ऑरियस है, मैंने आपको क्या कहा था, इसे और पॉजिटिव कैटालेस बी कोगुलेस पॉजिटिव भी आपने याद रखना है। तो ये क्या हुआ, ग्राम पॉजिटिव बीटा हिमोलिटिक। कैटालेस पॉजिटिव तो था ही, साथ में क्या है, कोगुलेस पॉजिटिव भी है, ठीक है। और इसमें विरुलेंट फैक्टर कौन सा है, प्रोटीन ए। ये आपका एमसीक्यू है, स्टैफ ऑरियस के अंदर विरुलेंट फैक्टर कौन सा होता है, प्रोटीन ए, जो कि बाइंड करता है एफसी पोर्शन आईजीजी और इनहिबिट करता है कॉम्प्लीमेंट के एक्टिवेशन को और फेगोसाइटोसिस करता है, ठीक है। कॉमनली ये क्या करेगा, कोलोनाइज करेगा नेर एरिया एक्सिला और ग्रोइन में, ठीक है। इसमें काजेस क्या होते हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये क्या काज करेगा, काजेस इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है, जिसमें स्किन इन्फेक्शन आता है और ऑर्गन एब्सेस आती है, निमोनिया आएगा और साथ में एंडोकार्डाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस और ओस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। और दूसरा क्या काज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एमसीक्यू आया हुआ है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिन काज करता है स्टैफ ऑरियस, ठीक है, जो एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन है। और रैपिड ऑनसेट ऑफ फूड पॉइजनिंग भी ये काज करता है। उसके बाद है आपका मर्सा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस ऑरियस। ये इंपॉर्टेंट है फॉर द सीरियस हेल्थ केयर एसोसिएटेड विद कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिन ये क्या है, ये एक सुपर एंटीजन है जो कि बाइंड करता
अच्छा ये इसके साथ बाइंड कर रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, MHC2 के साथ और टी सेल रिसेप्टर के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग इन पॉलीक्लोनल टी सेल एक्टिवेशन और साइटोकाइन रिलीज करेगा, ठीक है। उसके बाद है स्टेफाइलोकोकस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इसमें क्या होगा, फीवर होगा, वोमिटिंग, डायरिया, रैश, डिस्क्रिमेशन, शॉक और एंड ऑर्गन फेलियर। जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है आपका AST, चलो 3 चीजें इंक्रीज कर रही हैं, AST, ALT और साथ में बिलीरुबिन, और ये एसोसिएट करता है विद द प्रोलॉन्ग यूज ऑफ वेजाइनल टेम्पोन। और ये आपका BCQ आता है कि टेम्पोन यूज करने वाले बंदों में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया है, तो उसका जो है ना काज बताओ क्या है, तो वो यही है, स्टेफ ऑरियस, ठीक है। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ वेजाइनल टेम्पोन एंड नेजल पैकिंग, कंपेयर विद स्ट्रेप्टोकोकल पायोजन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, लाइक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद, उसमें क्या होगा, पेनफुल स्किन इन्फेक्शन होंगे, जैसे अभी हमने वो बंदी देखी थी जो कि ओवन में जिसका हाथ जल गया था, ठीक है। उसके बाद है एस ऑरियस फूड पॉइजनिंग ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म जो टॉक्सिन है, ठीक है। शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका, कितना 2 to 6 आवर्स के लिए। स्टेफ ऑरियस जो है वो मेक करता है कोगुलेस को एंड टॉक्सिन को, और ये फॉर्म करता है फाइब्रिन क्लॉट अराउंड इटसेल्फ, जिसकी वजह से क्या होगा, एब्सेस होगा। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही।